अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल मुर्शिदीन व अला अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम अल मुमिनु मिरअतु अख़ीहिल मोमिन सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो महफ़िल के अंदर मौजूद है और जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैंने बहुत बड़ी दावत आपको दी है, उस पर आप लब्बैक फरमाएँ। अस्सलातु अभी उतनी आवाज़ नहीं आई। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलातो सलाम के बाद मुक़्तदर मशाइख़ अज़्ज़ाम, उलमाए किराम, खुलफ़ाए उज़्ज़ाम और गशूर मुसलमानों और पर्दे में हमारी माई बहनें, आज का ये सालाना प्रोग्राम उर्स मुक़द्दस इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी शहबाज़ लामकानी खलीफतुल अर्द हुज़ूर सय्यदना शेख मुजद्दिद अल फ़सानी शेख अहमद सरहंदी मातुरीदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ इनेक़ाद पजीर है, जिसका अहतमाम गुजरावाला का चप्पा चप्पा जानता है। मेरी मुराद सूफ़ी बासफ़ा वालिये मलफूज़ाते फ़यूज़ाते कबीरुल औलिया हज़रत सूफ़ी मोहम्मद रिज़वान मुबारक मुजद्ददी साहेब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, आपने हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम अपने शेख़ करीम इब्ने शेख़ करीम इब्ने शेख़ करीम इब्ने शेख़ करीम की ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीज़ हूँ और आपके मलफूज़ात से भी मुस्तफ़ीद हूँ। ये आपने हमें मौका फ़राहम फरमाया है। अल्लाह करीम आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपकी खामोशी ये बता रही है कि पता नहीं कुरान और सुन्नत आपके सामने पेश किया जा रहा है। किबला अल्लामा साहेब कब से कुरान और सुन्नत से मोती निकाल निकाल कर आपके सामने रख रहे हैं और कुरान सुनकर, हदीस मुबारका सुनकर, अपने शयूख सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अक़वाल सुनकर अभी तक आपके दिल पे वो ज़रब नहीं लग रही जो लगनी चाहिए थी। मैं एक नारा बुलंद करता हूँ ताकि मैं महसूस करूँ कि आप जाग भी रहे हैं और मौजूद भी हैं। नारे तकबीर। अभी तक वो आवाज़ नहीं आई जो लाला जी फरमाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए रिसालत फैजाने हजरत मुजद्दिद अल फैसानी दरबार आलिया चूरा शरीफ हुजूर किबले आलम यूसुफ अल मशाइख। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू दाऊद शरीफ, सुनने अबू दाऊद शरीफ से एक हदीस मुबारका मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसके रावी शेखुल मशाइख हुजूर की बज़म का बहुत बड़ा अजीम सितारा, मेरी मुराद हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं अल मोमिनो मिरअतो अखीहिल मोमिन। फरमाया मोमिन मोमन का आईना होता है। मेरा इशारा भी समझते जाएं हाथों का। मोमन मोमन का मोमन मोमिन मोमिन का आईना होता है। दूसरे रावी हजरत सैयदना अली पाक अली अल मुर्तदा शेर खुदा ताजदार हल अता असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब हजरत सैयदना व मौलाना अली अल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आप फरमाते हैं, हुजूर का इरशाद नकल फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने यकीनन अपने रब को पहचान लिया। बातों को तवज्जो से समाअत फरमाना है और कोशिश करें कि दिल के भी कान खुले हों और फिर वो बात दिल तक उतरती जाए। और असर हदीस का देखिए फिर कितना बढ़ता है। हुजूर की हदीस पाक का कितना असर है कि अगर ये पहाड़ों पर पड़ी जाए तो उनके ऊपर भी वजह तारी हो जाता है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, ए ओहद जरा रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। जहां पर हदीस पाक पढ़ी जाती है वहां पर पहाड़ों को भी रश्क आ जाता है, वो वजद में आ जाते हैं। तो आप पहाड़ तो नहीं, आप मादनियात तो नहीं, आप नबातात तो नहीं, आप जमादात नहीं, बल्कि आप तो अशरफुल मखलूकात इंसान मुस्तफा के नौकर और आशिक बैठे हुए हैं। जब आपके कानों तक हदीस मुबारका वो आए और समात आपकी कानों में ये पहुंचे कि मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा, जिसने अपने जात को पहचान लिया यकीनन उसने अपने रब को पहचान लिया। और ये दोनों हदीसों का जो खुलासा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमन मोमन का आईना होता है। मोमन एक मोमन दूसरे मोमन का आईना होता है। जिसने अपने आप को पहचाना, फरमाया उसने अपने रब को पहचाना। इन दोनों अहदीस की रोशनी में मैं आज की इस बहुत बड़ी मजलिस, बहुत बड़ा ये प्रोग्राम, बहुत बड़ी ये बज़म, उसके अंदर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं हदीस मुबारका का सहारा लेकर कि हमने जरा गौर फरमाओ। मेरे बाएं तरफ एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक तस्वीर नजर आ रही है और इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये आज तस्वीर है, कभी ये नूरे मुजस्सम खुद तशरीफ फरमा हुआ करते, आज भी रूहानी तौर पर ये मौजूद है। तो आप अपने शेखे करीम को देखें और फिर अपने आप को देखें। ये भी मोमिन, हम भी मोमिन हैं। अल मोमिनो मिरअतु अखीहिल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। और जो मर्दे कामिल होता है, जो मर्दे कामिल, उसकी अलामत क्या है? फरमाया जब उसको देखा जाए तो वो आईने की तरह होता है। जब उनको देखा जाए तो उनकी अकमलियत को देखकर, उनके आला इखलाक को देखकर, उनकी आला तरबियत को देखकर, उनकी आला तालीम को देखकर जब उनको देखा जाएगा तो फिर अपने ऊपर भी नजर डाली जाए। क्यों कि शेख
कबीर का जो चेहरा है हदीस की रोशनी में वो हमारे लिए आईने की हैसियत रखता है, एक शीशे की हैसियत रखता है। जब शीशे में बंदा झांकता है, उसको देखता है, देखता शीशे को है, आईना अपना, आईने में अपनी सूरत नजर आती है। इसलिए मेरे कबीरुल औलिया यूसुफुल मशाइख ताजदार चूरा शरीफ अक्सर फरमाते, कभी तेरा तसव्वुर इस कदर बढ़ जाता है, कभी तेरा तसव्वुर इस कदर बढ़ जाता है हजरात, कभी तेरा तसव्वुर, कभी तेरा तसव्वुर इस कदर बढ़ जाता है। देखूं आईना तो चेहरा तेरा नजर, देखूं आईना तो चेहरा तेरा नजर आता है। भी ये माहौल कब पैदा होगा, कैसे? जब हम शीशे को देखें तो फिर हमें वो शेख का चेहरा नजर आए। फरमाया ये देख लो, शेख कबीर की सूरत देख लो, आपकी सीरत देख लो। आपने सारी जिंदगी जो काल अल्लाह तबारक व तआला व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी है, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, मुल्क मुल्क, घर घर में जाकर एक एक दरवाजे पे दस्तक दे के तालीमाते मुस्तफवी हमारे हवाले की है। कभी दर पे बुला के, कभी खुद आकर ये बयान किया। फरमाया आओ मुझे भी देखो, मेरे असलाफ को देखो। आपका दावा होता था कि मेरे असलाफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो गैर शरीयत हो, जो शरीयत पे अमल करने वाला ना हो, जो दाढ़ी मुंडाने वाला हो, जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला हो। तो फिर हदीस की आइन रोशनी में ये हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए, अल मोमिनो मिरअतु अखीहिल मोमिन। अगर तुम पक्के मोमिन बनना चाहते हो, बारगाह रिसालत में तुम्हारी रसाई हो जाए, बारगाह रिसालत तक तुम्हारी पहुंच हो जाए, वहां तक तुम्हारी सुनवाई हो जाए, तो फिर शेख कबीर के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। क्योंकि हमने इस शेख कबीर में आज तक झोल नहीं देखी, आज तक अकमलियत देखी है, कामिलियत देखी है। तो फिर हदीस पाक की रोशनी में हमें ये मानना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा कि अल मोमिनो मिरअतु अखीहिल मोमिन। हमने मोमिन को देखा है और अपने अंदर जो कमजोरियां थी, आज के बाद हमने उन कमजोरियों को दूर करना है। जब कमजोरियां दूर होगी, आहिस्ता आहिस्ता जब शेख कबीर के कदमों तक पहुंचेंगे तो शेख कबीर की दुआ से कुर्बे मुस्तफा भी हासिल हो जाएगा। आज की ये बज़म में जो उर्से मुकद्दस है इमाम रुबानी शेख मुजद्दिद अल-फसानी का, मकतूबा शरीफ के हवाले से मैं थोड़ा सा आपके सामने सबक रखना चाहता हूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत तवज्जो है, मकतूबा शरीफ की बात करने लगा हूं। जिस हस्ती का आज उर्स पाक है, जिस हस्ती का आज जिक्र खैर हो रहा है, उस हस्ती के मकतूबा शरीफ से थोड़ा सा इक्तिबास आपके सामने रखना चाहता हूं कि हजरत सैयदना व मौलाना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। आप कोहे तूर पे जाते हैं तो कोहे तूर पर जाकर रब से हम कलाम होते हैं, रब से हम कलाम होकर हजरत तवज्जो फरमाइए, रब फरमाता है ए मूसा मेरे लिए तूने क्या किया है। अल मोमिनो मिरअतु अखीहिल मोमिन। तवज्जो है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। मुझे पता चले कि आप जाग भी रहे हैं और समात भी कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है क्योंकि किबला हजरत अल्लामा हाफिज गुलजार अंजम साहब ने जो फरमाया है ना कि मंजूर नजर, तो ये आपकी शफकत है, मेरे करीम की शफकत है। तो आपके दस्तरखाने हसीन से जो मैंने चुना है और चुन रहा हूं, उससे थोड़ा सा सबक आपके सामने में रख रहा हूं। तो वो बड़ी तवज्जो से आपने समात फरमाना है। यूं हमने सुना है कि मुजद्दिद अल-फसानी, मुजद्दिद अल-फसानी, मुजद्दिद अल-फसानी की तालीमात क्या है, जरा गौर फरमाइए। सिर्फ एक बात अर्ज करनी है। मकतूबा शरीफ के अंदर हजरत इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं, अपने रब से हम कलाम होते हैं। तो रब इरशाद फरमाता है मूसा
मेरे लिए कौन सा अमल किया है, मेरे लिए कौन सा अमल किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे से जवाब देते हैं, ए मालिक, मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी है, तेरे लिए रोजा रखा है। मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी है, तेरे लिए रोजा रखा है। उधर से आवाज आती है, ए मूसा, रोजा भी रखा है और नमाज पढ़ी है मेरे लिए, इसमें तो तेरी ही बेहतरी है। नमाज तूने पढ़ी है तो अपने लिए पढ़ी है, मेरा हुक्म है, तो इसमें बेहतरी तेरे लिए है। रोजा रखा है तो अस्सौम जुन्ना, जहन्नम से एक ढाल है, अपने लिए किया है, मेरे लिए क्या किया है। अब कलामे खुदाबंदी मूसा अलैहिस्सलाम से हो रही है और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाबे करामी, ए मालिकुल मुल्क, आपके लिए मैंने रोजा रखा है, नमाज पढ़ी है। मेरा रब फरमाता है, मूसा, ये अमल तेरे लिए है, मेरे लिए क्या किया है। तो उस पर हजरत इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फसानी ने जो बात की है, वो बात बड़ी कमाल की है। रब फरमाता है, मेरे लिए क्या किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे से कहते हैं, खुदाया, वो कौन सा अमल है जो तेरे लिए है, जो मैं नहीं कर पाया। नमाज पढ़ी तो अपने लिए, रोजा रखा तो अपने लिए, या अल्लाह वो कौन सा काम है जो तेरे लिए है। आगे रब ने इरशाद फरमाया मूसा, मेरे लिए वो अमल है जो मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जिसको वलीउल्लाह कहा जाता है। फरमाया तू उसके पास बैठेगा, जो बंदा उसके पास बैठेगा, जो अल्लाह के वली के पास बैठेगा, अल्लाह के दोस्त के साथ बैठेगा, फरमाया उसका बैठना फकत मोहब्बत इलाही के लिए हो। फरमाया वो अमल फकत मेरे लिए है, वो अमल मेरे लिए है। कौन सा अमल? जिसको अल्लाह ने प्यार किया है उससे प्यार करना, जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की है उससे मोहब्बत रखना, और जिससे अल्लाह ने बुग़्ज़ फरमाया है उससे बुग़्ज़ रखना। मकतूबात शरीफ का खुलासा आज की महफिल के मुताबिक यह हुआ, फरमाया कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये मेरे लिए अमल है, क्योंकि उनसे मोहब्बत करना मेरे लिए, उनके पास बैठना मेरे लिए। इसलिए बाबा रूमी ने फरमाया, हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीन दर हुजूरे औलिया। जो बंदा चाहता है मैं खुदा के हम नशीन हो जाऊं, उसके साथ बैठूं, तो फरमाया वो औलिया की बारगाह में आके बैठ जाए, उनसे मोहब्बत करे। फरमाया ये अमल फकत मेरे लिए है। तो आज हम क्यों आए हैं? हाय हाय हाय, खुलासा, पूरी गुफ्तगू का खुलासा, आज हम क्यों आए हैं? एक मर्द कामिल के लिए आए हैं। उनकी हमारे दिलों में मोहब्बत है, हुजूर यूसुफ अल-मशाइख की हमारे दिल में मोहब्बत है, शेख मुजद्दिद अल-फसानी की मोहब्बत है, और हुजूर कमरुल मशाइख की हमारे दिल में मोहब्बत है। तो हम उस मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए हम उनकी जियारत के लिए आए हैं, यहां पर आए हैं ताकि हम उनकी जियारत भी करें। जब तक हम उनके पास बैठे रहेंगे, तो मुजद्दिद अल-फसानी दूसरे मकतूब में फरमाते हैं, फरमाए जब तक तू इन बुजुर्गों के साथ बैठेगा, पास बैठेगा, रियाकारी से बचा रहेगा। एक लम्हा सूफिए बासफा उनकी खिदमत में, उनके कदमों में गुजारेगा, तुझे कितना सवाब मिलेगा। फरमाया एक लम्हा सिद्के कामिल के साथ जब तू गुजारेगा, 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब तुम्हें मिलेगा। बहुत बड़ी मैंने बात की है मुजद्दिद अल-फसानी के मकतूबात शरीफ से, बहुत बड़ी मैंने बात की है, फिर दोहरा रहा हूं, और आखिरी ये जुमले हैं। फरमाया कि जो बंदा सूफी बासफा वली कामिल की बारगाह में बैठता है, एक लम्हा बैठता है, एक लम्हा बैठता है, सर से लेकर पांव तक अपने आप को हाजिर करके सूफिया की बारगाह में बैठता है, मेरे दोस्तों के पास बैठता है,
मेरे मुस्तफ़ा का ऐलान है, हदीस कुदसी भी है, 1000 नफल एक तरफ, 1000 नफल एक तरफ, और एक लम्हा अल्लाह के वली के साथ, ये फिर भी वजनी है। मकतूबा शरीफ के हवाले से मैंने ये अर्ज किया है, लिहाजा ये पता चला कि सूफिया के साथ मोहब्बत करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, और इनके पास बैठने से अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। जब अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आएंगी तो फिर जी चाहेगा कि मैं इन कमज़ोरियों को दूर करूं। तो जब आता रहेगा, बैठता रहेगा, फैज़ पाता रहेगा, कमज़ोरियाँ दूर होती जाएंगी, इन्हीं के वसीले से कुर्ब मुस्तफ़ा हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और हम सब के जो सय्यात हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए और मुआफ़ फरमाए, और हम सब का अल्लाह अपने शेख करीम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, फ़ाज़िल जलील उस्ताज़ुल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीम मुजद्दी साहब, खलीफा मजाज हुज़ूर क़िबला आलम ताजदार चूरा शरीफ, उस फैज़ान का अमली तौर पर मुज़ाहरा फरमा रहे थे जो क़िबला आलम ने उन पर किया है और दिन ब दिन जारी व सारी है। अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात से हम किनार फरमाए। हम सब उर्स मुक़द्दस की इस तकरीब में जो मंसूब है, जिसकी निस्बत है, जिसका ताल्लुक़ है बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की अज़मतों का झंडा बुलंद करने वाली उस अज़ीम शख्सियत के साथ, जिसकी बारगाह नाज में जब कलंदर लाहौरी हाज़िर होते हैं तो वो भी दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। हज़रत मुजद्दद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वजूद मसूद बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम के वजूद का, उसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि इस खित्ता-ए अर्ज़ पर इस्लाम हज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैलाया है, मगर बर्रे सगीर में इस्लाम को हज़रत मुजद्दद ने बचाया है। जब इस्लाम का वजूद ख़तरे में था तो इस मर्द मुजाहिद ने जाबर सुल्तान के सामने खड़े होकर डटकर इस तरह कलमा हक कहा कि क़यामत तक के लिए इस्लाम के वजूद को अमर कर दिया, और आपका वजूद अक़दस इस्लाम के मुहाफ़िज़ के तौर पर एक मीनार नूर की सूरत में ज़ाहिर हुआ। हज़रत गिरामी, अभी आप क़िबला आलम हज़रत कबीरुल औलिया के फैज़ान का मुज़ाहरा देख रहे थे। मैं बड़े अदब के साथ फिर गुजारिश करूँगा, यही रंग, यही कैफियत ज़िला नारोवाल में क़िबला आलम के फैज़ान करम की है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हम्माद साहब मुजद्दी की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इरशादात आलिया से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हम्माद मुजद्दी साहब ऑफ नारोवाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब आपने बोलना नहीं है, आपने बोलना नहीं है। अगर बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ भी जाहिर नहीं कर पाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अपने शेख की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए बैठे हैं, और ऐसे बैठे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे मुजद्ददी हैं। इनके सरों पे मौजूद ताज बता रहे हैं ये सारे हजूर यूसुफुल मशाइख के दस्तरखाने करम से फैज़याब होने वाले हैं।
मगर सोए हुए हैं अभी। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैजान हुजूर यूसुफुल मशाइख। अल्लाह है, 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 अल्लाह है,